निवास को लेकर एक ऐसा राज आज हम खोलेंगे आप सबके बीच, जो शायद इससे पहले आप सबके सामने नहीं आया होगा। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि प्रभु कुंज निवास में लता जी के अलावा उनके भाई बहन जो रहते थे, उन सब ने मिलकर इसे सजाया था। स्वर्ग की तरह प्रभु कुंज निवास को सजा कर रखने वाली लता जी, जहाँ हर रोज प्रार्थना वो करती, मंदिर उन्होंने घर में ही बनवा रखा था। अपने हाथों का वो खाना बनाकर अपने भाई बहनों को 80-90 की उम्र में भी वो खिलाया करती थी। 6 फरवरी की तारीख लता की जिंदगी की आखिरी तारीख बनी। लता जी की जिंदगी की आखिरी तारीख हमेशा लोगों को याद रहेगी, क्योंकि इसे डार्केस्ट नाइट के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि लता जी ने अपने दर्द में भी हंसते हुए लोगों को अलविदा कहा था। आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं प्रभु कुंज निवास के बारे में, वहां के उस हादसे के बारे में जिसने मंगेशकर परिवार को काफी तोड़ा है। देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। लता मंगेशकर के निधन के बाद आज उनके घर के एक राज हम खोलने वाले हैं, जो उनकी बहन, सबसे छोटी बहन आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले को लेकर है। वर्षा भोसले के बारे में हमने आपको पहले भी कई बातें बताई हैं। 10 साल होने वाले हैं आशा भोसले अपनी बेटी को खोकर किस तरह तड़पी थी। ये राज आज हम आपको बताएंगे, कैसे उनकी बेटी ने 3 बार प्रयास किया था अपनी जान देने की, और आखिर में वो हमेशा के लिए गुजर गई। माँ को सदा के लिए छोड़कर चली गई, माँ को हमेशा के लिए तन्हा करके चली गई। एक इंडियन सिंगर, जर्नलिस्ट और राइटर थी पेशे से लता मंगेशकर जी की ये भतीजी, जिन्होंने अपनी माँ की तरह सिंगिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। नागपुर में साल 1956 में उनका जन्म हुआ था। मुंबई में साल 2012 में 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। उनके पति थे हेमंत केनकरे, जिनके साथ उनका तलाक हुआ साल 1998 में, और तलाक के बाद जो है इस सदमे से कभी उभर नहीं पाई। आशा भोसले जी की बेटी वर्षा, जिन पर प्यार लुटाते हुए उन्हें समझाने की कोशिश लता दीदी खूब करती थी। हेमंत भोसले और आनंद भोसले आशा भोसले के बाकी 2 बेटे की बात करेंगे हम, जिनके बहुत करीब थी वर्षा भोसले। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या था। दरअसल अपने सिर पर हमला करके उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया था। तब वो 56 साल की थी। अपनी माँ आशा भोसले के पैडर रोड वाले घर में ही, जी हाँ, वही प्रभु कुंज घर में ही उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया था। जब वहां पुलिस पहुंची थी तो उन्हें देखा गया था सोफे पर वो गिरी हुई थी, लिविंग रूम के सोफे पर, और आशा भोसले के ड्राइवर जो थे 10:30 पर वहां पर पहुंचे हुए थे। सिंगापुर में थी आशा भोसले तब जब यह हादसा उनके घर पर हुआ था। आशा भोसले ने इस बारे में क्या कहा था आज हम आपको बता दें। अपनी बहन के निधन से टूटी हुई आशा, जिनके बारे में बदमिनी कोल्हापुरी खुद भी बताती नजर आई कि अभी आई पूरी तरह से निराश है और टूटी हुई है। उन्होंने अपने दिल का हर हाल लता दीदी से ही बयां किया था, और लता दीदी नहीं है उनकी, तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है और पुराने दिन याद आ रहे हैं। वो भयानक रात जब अपनी बेटी को उन्होंने खो दिया, जब वो उनके साथ खड़ी भी नहीं थी। उनकी बेटी ऐसे तकलीफ से गुजर रही थी, डिप्रेशन का इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाई थी। आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, जब मीडिया से आशा भोसले पहली बार वाकिफ हुई, मुखातिब होने के बाद उन्होंने कहा, मैं सिंगापुर में थी जब यह हादसा उनके घर पर घटा, जब उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। वो आखिरी वक्त में उनके साथ भी नहीं थी। वो चाहकर भी अपनी बेटी को रोक न सकी। बहुत बड़ी बदकिस्मती थी उनकी। आशा ने कहा कि मुझे बहुत कोशिश की गई कि मुझे ये पता न चल सके। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उनसे ये सच छुपाया जा सके। परिवार ने उनसे ये राज छुपाने की कोशिश की कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे आनंद ने ये सोचा कि सच बताना ही बेहतर होगा। आशा अपनी माँ को उन्होंने फिर सच बताया। जब ये बात उन्हें पता चली थी, बहुत ही ज्यादा वो सदमे में थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी ये सच। इसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गई थी। वो होश में नहीं आ रही थी। उनकी हालत ऐसी थी कि वो निशब्द हो चुकी थी। आशा भोसले जी ने मीडिया के सामने आकर खुद ही ये बताया था कि मैं सबसे पहले फ्लाइट से वापस आना चाहती थी, लेकिन लता दीदी ने
इसे बहुत बुरा समझा। बहुत ही ज्यादा लता दीदी रोई थी, इतना रोई सबसे ज्यादा मानो उनकी अपनी बेटी थी। सगी बेटी से भी बढ़कर वर्षा भोसले को लता दीदी ने प्यार दिया था। अपने बच्चे ना होने पर बहनों और भाइयों के ही बच्चों को अपने बच्चों के बराबर का दर्जा लता दीदी देती थी। इसलिए वर्षा के निधन से लता दीदी ऐसे टूटी जैसे माँ ने अपनी औलाद को खो दिया। वो रात रात भर रोती रही। आशा भोसले ने बताया, मैं चाहती थी कि काश ये लता दीदी को पता नहीं चल पाता कि आज वर्षा भोसले नहीं है। वो उन्हें देखकर ये सोच में पड़ गई कि क्या ये उनकी बेटी थी या फिर मेरी बेटी। जिस तरह लता दीदी की हालत थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उनकी हालत देखकर। लता दीदी अपने घर पर कमरे में बंद रहने लगी। इतना सदमे में थी वो नहीं चाहती थी किसी को भी अपने आसपास देखना। जब ये हुआ, वो अंदर से टूट चुकी थी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए ये सब चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। इसीलिए आशा जी को ये पता चल ही गया कि आखिर में क्या हुआ था, वरना उन्हें शायद परिवार वाले काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे थे कि समय लगे और समय के बाद ही इसे बताया जाए। तब तक जांच शुरू किया गया। पुलिस ने चारों तरफ से जांच की, हर एंगल से जांच करने की कोशिश की, नोट की भी खोज हुई, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। आखिर में पुलिस ने ये स्टेटमेंट देकर इस केस को बंद किया कि डिप्रेशन से वो जूझ रही थी और तलाक होने के बाद पति से दूरियां वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वर्षा जी ने हिंदी और मराठी गानों में अपनी आवाज को बुलंद किया था। अपनी माँ आशा जी के साथ वो कंसर्ट्स भी किया करती थी। अपनी जिंदगी का अंत उन्होंने साल 1998 से लेकर साल 2008 में कई बार करने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार वो विफल हो रही थी क्योंकि परिवार आसपास था। लेकिन जब माँ भी पास नहीं थी, परिवार भी अपनी जिंदगी में व्यस्त था, तो वर्षा अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपने हाथों ही उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत किया। ऐसा दर्दनाक कदम उठाया कि इसके बाद मंगेशकर परिवार हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। भोसले परिवार में तीसरी बच्ची थी वो। आशा भोसले के हस्बैंड गणपत राव भोसले की वो बेटी थी। मैगजीन वेब पोर्टल्स में वो लिखा करती थी। स्पोर्ट राइटर के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन ये शादी किसी वजह से साल 1998 में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनकी जिंदगी से शादी के सुख चले गए और पति का साथ खो देने के बाद वो हमेशा के लिए खुद को अकेला ही महसूस करती रही। इतने काउंसलिंग हुए, साइकेट्रिस्ट से उनको मिलाया गया, ट्रीटमेंट कराया गया, फिर भी हर ट्रीटमेंट नाकाम रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट। तो आशा जी के इंटरव्यू से पता चला है कि वाकई में लता दीदी को अपने परिवार और अपने भतीजी भतीजियों से बहुत ही ज्यादा प्यार था, लगाव था। इसलिए उनकी जिंदगी में कभी भी आजीवन कुंवारी रहने का अफसोस नहीं रहा। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।